लाइब्रेरी में पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है वो यहाँ पर क्या हो सकता है? सबसे बेस्ट तरीकों में मैं आपको बताता हूँ, कितने शिफ्ट आप लेंगे वो बात की बात है। आप जितने भी शिफ्ट लिए हैं, उसमें सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए मोबाइल, ठीक है? इससे पूरी तरीके से दूरी बना के रखिए। दूसरा जो काम होता है वो मेरे भाई सीट का होता है। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी है आपके सामने इस तरह से करके पूरा का पूरा, ठीक है? ये पूरा का पूरा रो है और सारी सीटें यहाँ पर बनी हुई है। तो कोशिश करिए कि हमेशा कोने वाली आपको सीट ले लें आप, ठीक है? जहाँ पर दीवार हो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको देखने वाला कोई ना हो, कोई आपको जज करने वाला ना हो और किसी से कोई आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। तीसरा मेरे भाई यहाँ पर कोशिश करिए ईयरबड लेने की। सीधा मेरे भाई मैं बताता हूँ बजट वाली बात। 15 रुपए का एक आता है सैफरॉन कलर का, सैफरॉन मतलब भगवा कलर का। उसका खाली ये होता है कि 2 वो इधर लगा होता है, वो धागा होता है और धागा से दोनों कनेक्टेड होते हैं। कोई म्यूजिक व्यूजिक उसमें नहीं होता है। उसको लगाने का यहाँ पर ये कारण होता है कि आप अपने आप को कंसंट्रेशन के मोड में लेके जा रहे हैं। आप पूरी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी चीज़ों में। मोबाइल पहले क्या हो चुका है, बैग में रखा गया है, सीट एकदम कोने वाला आपने पकड़ लिया है और ईयरबड लगाने का उद्देश्य ये है कि हल्की फुल्की अगर कहीं शोर भी आ रही है, कोई नॉइज़ भी हो रहा है, तो आपको उससे फ़र्क ना पड़े, ठीक है? चौथा उसके बाद में जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि एक बेस्ट कंपटीटर को चूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने अपने लाइब्रेरी में क्या किया था कि ये देख लिया था कि इसमें जो है पढ़ने वाला बच्चा सबसे खतरनाक वो कौन-सा है, ठीक है? जैसे जनरली क्या होता था, मेरी लाइब्रेरी में कुछ यूपीएससी के छात्र होते थे, तो उनकी जो सिटिंग होती थी वो यहाँ पर क्या होती थी, कुल मिलाकर के भाई वो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लगातार तक पढ़ते थे। तो थोड़ा-सा उनसे हम कॉम्पिटिशन लगा लेते थे। हम ये कहते थे कि भैया अगर आप नहीं उठे तो हम भी नहीं उठेंगे, और वो कॉम्पिटिशन मेरा मन में होता था। यार जब ये आदमी नहीं उठ रहा है बताओ, इसका भी तो लक्ष्य वही है, इसका भी तो उद्देश्य वही है, ये भी तो वही बनना चाहता है, इसको भी तो अपने सपने पूरे करने हैं। तो जब इसके सपने मेरे भाई यहाँ पर मजबूत हैं, तो मेरे भी मजबूत हैं। तो जब इसकी मेहनत मेरे भाई मजबूत है, तो मैं अपनी मेहनत को कम क्यों करूँ? तो यहाँ पर अपना एक बेस्ट कॉम्पिटिटर ढूँढ करके मन ही मन उसके साथ में कॉम्पिटिशन करिए। उसको महसूस भी मत होने दीजिए कि आपका मुकाबला भी उसके साथ में हो रहा है, ठीक है? ये 4 बिंदुओं को करने के बाद में 5वां यहाँ पर ये काम करिए। बैग का अपना जो पैकिंग है, वो इस तरीके से करके लेकर के जाइए कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उठना ना पड़े। जैसे रात में ही डिसाइड कर लीजिए कि अगले दिन का टारगेट क्या है, उस हिसाब से अपने कॉपी, उस हिसाब से अपने नोट्स, उस हिसाब से अपने पानी के बोतल और तमाम चीज़ें लेकर के जाइए, और उसके बाद में जब आप बैठेंगे वहाँ, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो बाहर आँधी आई है कि भूकंप आया है कि तूफ़ान आया है कि क्या है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? एक और पॉइंट है मेरे भाई यहाँ पर, वो ये है कि नेताजी बिल्कुल भी नहीं बनना है, ठीक है? बिल्कुल भी यहाँ नेताजी या बाबा बनने की ज़रूरत नहीं है। कई लाइब्रेरी में हमने यहाँ लोगों को देखा है कि जैसे क्या होता है, जो रिसेप्शन वाला काउंटर होता है, जहाँ लोग डायरी में एंट्री करके जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ जाकर के 2-4 लोगों के साथ में गॉसिप करना शुरू करेंगे। उन लाइब्रेरी के एंट्री में नंबर लिखा होता है काफ़ी लोगों के मोबाइल नंबर का, तो प्रयास करेंगे वहाँ से नंबर निकाल करके जो है हम यहाँ पर कहीं पर कोई बात विचार बन जाए हमारी, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। डाउट यहाँ अपने आप को एकदम हीरोइज़्म में मत लेकर के आइए कि आपको बहुत ज़्यादा आता है। 4 लोगों के आप यहाँ बाबा और भैया बन चुके हैं और उसके बाद में उनके डाउट को आप लेने जा रहे हैं। और यकीन मानिए वो सवाल जो ऑलरेडी आपको आता है, आप किसी को बता कर के उससे कुछ नया नहीं सीख पाओगे, ठीक है? अगर आपको अपने लेवल को सुधारना ही है, तो कई ऐसे मॉक टेस्ट है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप दे करके आप अपने आप को और बेस्ट बना सकते हो। तो इस चीज़ के ऊपर में मेरे भाई काम करिए। और 7वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो लाइब्रेरी जाओ या ना जाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखो, कोशिश करो कि जो तुम्हारे सामने डिजिटल चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करते वक़्त में मेरे भाई यहाँ पर उसको अवॉइड करो, या मेरे भाई डिजिटल दूरी जो है कम से कम 2 से 3 घंटे की बना के रखो। उदाहरण के तौर पे, या जैसे मान लीजिए मैथ हो गया, रीज़निंग हो गया या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, आपने जब उसको पढ़ लिया, तो कोशिश करिए कि जो फिज़िकल किताबें होती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, जिसमें पन्ने पलटने होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी फिज़िकल किताब है, ठीक है? अब ये फ़िज़िकल किताब है, सारी चीज़ें इसके अंदर में दी गई हैं। ऐसा तो नहीं मोबाइल में कुछ नया आ जाएगा। तो चीज़ें दी गई हैं तो हाइलाइटर लेना है और इसी को पढ़ना शुरू करना है, इसी को हाइलाइट करना शुरू करना है। इससे क्या होगा, जब तुम किताबों के रस में खो जाते हो, जब उसके कांसेप्ट में खो जाते हो, तो तुम्हारा ध्यान मोबाइल और दुनियादारी पर नहीं होता, और नहीं होता तो असली ज्ञान का ग्रहण जो होता है वहीं पर होता है। आज के समय डिजिटल यानी मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इसके जितने फ़ायदे हैं, उतने ही नुकसान हैं। खोजने किसी और चीज़ पर गए, जंप कहीं और चले गए। वीडियो देखने गए थे, परसेंटेज के नीचे समय रैना का शो आ गया, लगे पड़े हैं और एकदम वहाँ उसके डोनाल्ड ट्रंप वाली मिमिक्री को देख करके खूब मज़े ले रहे हैं। ना मतलब आपको डोनाल्ड ट्रंप से है, ना मतलब आपको अल्फ़ा से है, ना मतलब आपको समय रैना से है, मतलब आपको अपने इंस्पेक्टर वाली रैंक से था। उसको छोड़ कर के आप अपना कीमती वक़्त जो आपका था, वो आप यहाँ पर गँवा रहे हैं। जिस दिन आपने मेरे भाई इन चीज़ों को मेरे भाई फ़ॉलो कर लिया ना, तो यकीन मानिए, अगर आप एक शिफ्ट भी जाकर के लाइब्रेरी 6 घंटे की एक शिफ्ट लेकर के, आप इतने घंटे भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और इफ़ेक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं, तो 2-2 3-3 शिफ्ट लिए वाले बच्चे को आप ऐसे ही पीछे छोड़ देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाए।